क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूँ कि जिसे तुम भगवान समझ रहे हो वो सिर्फ एक बच्चा है और जिसे तुम सनकी अजीब और पागल समझ रहे हो वही इस दुनिया का आखिरी सच है। लाइट यागामी ने एक डायरी उठाई और खुद को भगवान कीरा घोषित कर दिया, लेकिन तभी अंधेरे से एक ऐसा इंसान निकला जिसके पास ना कोई जादुई किताब थी ना कोई सुपर पावर। उसके पास था तो सिर्फ एक 100% काम करने वाला इंसानी दिमाग। लोग कहते हैं कि कानून अंधा होता है, लेकिन एल ने साबित किया कि कानून भले ही अंधा हो लेकिन न्याय सब कुछ देखता है। एल का माइंडसेट आम इंसानों जैसा नहीं था। वो सीधा नहीं सोचता था, वो वहाँ से सोचना शुरू करता था जहाँ बाकी सब हार मान जाते थे। लोग पूछते हैं कि वो कुर्सी पर हमेशा घुटने मोड़कर क्यों बैठता था। उसका जवाब सुनो। अगर मैं सीधा बैठूंगा तो मेरी सोचने की क्षमता 40% कम हो जाएगी। ये सनक नहीं थी, ये अपने दिमाग को चरम सीमा पर इस्तेमाल करने का पागलपन था। वो चीनी और मिठाई ठूस ठूस कर खाता था क्योंकि उसका दिमाग इतनी तेज चलता था कि उसे 24 घंटे सिर्फ ग्लूकोज की भूख रहती थी। वो सोता भी नहीं था क्योंकि उसके लिए सोना मतलब एक सेकंड के लिए हार मान लेना था। एल की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? वो कभी अनुमान नहीं लगाता, वो सीधा जाल बिछाता था। उसने दुनिया के सामने अपनी जान दांव पर लगा दी सिर्फ ये साबित करने के लिए कि कीरा जापान में है। उसने लाइट के सामने जाकर सीधे उसकी आंखों में देख कर कहा था, मैं ही एल हूँ। सोचो कितनी हिम्मत चाहिए उस शख्स के सामने खड़े होने के लिए जो सिर्फ नाम जानकर किसी को भी मौत के घाट उतार सकता था। एल का माइंडसेट कहता है, अगर तुम्हें किसी को हराना है तो उसके सबसे करीब जाओ, उसका दोस्त बनो, उसका भरोसा जीतो और फिर उसकी सबसे बड़ी गलती का इंतजार करो। एल भले ही वो जंग हार गया, लेकिन उसने मरते मरते भी लाइट यागामी के गॉड कॉम्प्लेक्स का मुखौटा उतार दिया। उसने साबित कर दिया कि ताकत चाहे कितनी भी बड़ी हो, वो एक शांत और जिद्दी दिमाग के सामने घुटने टेक ही देती है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी मुश्किलें बहुत बड़ी हैं या तुम्हारी किस्मत खराब है, तो बस अपनी उंगली को होठों पर रखना, घुटनों को ऊपर और खुद से कहना, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। Porch light flicker on the siding.